आस्था, परंपरा और तपस्या का अनुपम संगम छठ पर्व, जिसे पूरे दिल से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और भारत के कई हिस्सों में ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं, ये माँ और बहन की अटूट श्रद्धा का पर्व है, जहाँ वो अपने परिवार, अपने बच्चों की खुशियों और लंबी उम्र के लिए कठोर व्रत रखती हैं। छठ पर्व की शुरुआत हमारी मिट्टी से, हमारे गांव से हुई, जहाँ ना कोई दिखावा होता है, ना कोई चमत्कार की मांग। बस सच्चे मन से डूबते और उगते सूर्य को कृतज्ञ अर्घ दिया जाता है, क्योंकि जीवन में उदय ही नहीं, अस्त भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सोचिए, एक माँ जब खुद पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करती तो उसकी पीड़ा क्या होगी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान नहीं, सिर्फ मुस्कान होती है, क्योंकि वो तपती है अपने बच्चों की तरक्की के लिए, उनकी सलामती के लिए, उनके भविष्य के उजालों के लिए। छठ पर्व 4 दिनों का होता है। पहला दिन नहाए खाए, शुद्ध आहार और स्वच्छ शुरुआत। दूसरा दिन खरना, खीर और रोटी का प्रसाद, त्याग और प्रेम की निशानी। तीसरा दिन अचस्थल, सूर्य को अर्घ, जहां डूबते सूर्य को भी जीवनदाता मानकर धन्यवाद दिया जाता है। और चौथा दिन उगते सूर्य को अर्घ, नई रोशनी से, नई उम्मीद और नए आशीर्वाद के साथ। कई बच्चे दूर शहरों में रहते हैं, काम, पढ़ाई और जिम्मेदारी के कारण घर नहीं आ पाते, लेकिन जब भी माँ अर्घ देती है, उसकी आंखों में वही तस्वीर होती है, उसके लाल कि चाहे वो पास हो या हजारों किलोमीटर दूर, माँ की दुआएं कभी दूर नहीं होती है। इस पर्व में कोई जात, कोई धर्म, कोई भेदभाव नहीं, सब एक साथ एक ही सुर में, एक ही भाव से जुड़े होते हैं। यकीन तो है हमारे बिहार, यूपी की पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था। छठ मैया हर माँ की गोद को खुशियों से भर दे, हर घर में खुशी समृद्धि लाए और हमारे जीवन में उम्मीद की नई किरण जगाए, और हमारी उन माँ बहनों की भी रक्षा करे जो अपने लाल, अपने परिवार के लिए व्रत की है। और एक आखिरी लाइन रह गई, दुनिया कहती है जिसका उदय होता है उसका अस्त होना तय है, लेकिन छठ पर्व सिखाता है जिसका अस्त होता है उसका उदय होना तय है। छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो छठी मैया। जय श्री राम।